नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। थर्ड मंथ है ये 2025 का, द मंथ ऑफ मार्च। सो वेलकम मार्च, और देखते हैं ये मार्च मंथ आप सबके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जिनका भी बर्थडे इस मंथ में आता है उन सबको अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनकी एनिवर्सरीज हैं उन सबको हैप्पी एनिवर्सरी। आप लोग सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रभु की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने ऑप्शंस देख पाएंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ से है। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ऑप्शन कैटेगरी में आती है वो आपका ग्रुप रहेगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए, एनकरेजमेंट के लिए। इसी तरीके से रीडिंग्स को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ट्रस्ट बना के रखिए। थैंक यू सो मच। मार्च की रीडिंग बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे जिनका भी इस मंथ में बर्थडे आता है, एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ़ यू। कोई भी अच्छा काम आप इस मंथ में अगर स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके लिए आपको बहुत सारी गुड विशेस। बिगिन करते हैं सबसे पहले कि आपका थीम ऑफ द मंथ क्या रहने वाला है। थीम वो मीनिंग है कि इस मंथ में आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होगा। सो आपके पास एनर्जी है फैमिली की, तो समवेयर फैमिली आपका टाइम मांगेगी। आपकी फैमिली में कोई न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, कोई नया मेंबर आपकी फैमिली में आ सकता है, वाया मैरिज या बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। फैमिली की बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एज अ फैमिली आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, हॉलीडे पे जा सकते हैं। सो समवेयर फैमिली रिलेटेड हर एक चीज़ आपके लिए इस मंथ में ज़्यादा एक्टिव एनर्जी रहने वाली है। बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना, पेरेंट्स का ध्यान रखना, फैमिली बॉन्डिंग पे, फैमिली ट्रस्ट पे, उस पे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका इस मंथ में। अब देखते हैं, एंड स्टेबिलिटी की एनर्जी भी है। कुछ डेफिनेटली न्यू पॉजिटिव चेंजेस भी आपकी फैमिली में आप देखेंगे। या तो आप नए घर में शिफ्ट होंगे या आपके घर एक नया मेंबर आएगा। समवेयर जहां आपकी फैमिली का एक अलग ही यूनिटी, एक अलग स्ट्रेंथ आपको इस मंथ में फील होने वाली है। आपके लिए टैरो कार्ड से मैसेजेस क्या है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। यू हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू हैव 4 ऑफ wands, अगेन फैमिली कार्ड। आपके पास है 4 ऑफ swords and you have 10 of cups, again a family card for you. So this month definitely मैरिज, एंगेजमेंट सेरेमनी, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, नया घर लेना, कोई फैमिली में बड़ी सेलिब्रेशन होना, चाहे वो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है या आप अपनी फैमिली की किसी सेलिब्रेशन में पार्ट ले रहे हैं। सो समवेयर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली ओरिएंटेड एनर्जीज इस मंथ में आपके लिए नज़र आ रही हैं मुझे। बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना, कुछ अकम्प्लिश करना, फैमिली बिजनेस में बेनिफिट्स होना, फैमिली सपोर्ट होना, फैमिली में बर्थ ऑफ अ चाइल्ड में मेंशन कर चुकी हूँ, कहीं वकेशन पे जाना, बट समवेयर जहाँ आपको फील होगा कि आपकी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी फैमिली वीकनेस नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है। वो कितना अनकंडीशनली आपको प्यार करती है, जज नहीं करती, और कितना आपको इमोशनली फुलफ़िल करती है आपकी फैमिली। सो नए पार्टनर से कनेक्ट करना, ये भी इस मंथ में आपके लिए है। नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, या 4th वीक इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इस मंथ में आप डेफिनेटली अपने लिए कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने वाले हैं। खुद को उन एनर्जी से, सिचुएशन से, थॉट से, इमोशन से, मे बी रिलेशनशिप से या किसी पर्टिकुलर जगह से आप अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच करने वाले हैं। अब ये डिटैचमेंट कुछ लोगों के लिए मेंटली हो सकती है कि मेंटली मैं अपने आप को उस इंसान से डिटैच करता हूँ, सिचुएशन से डिटैच करता हूँ जो मुझे टाइम एंड अगेन बहुत
नेगेटिव फील करा रही है, स्टक फील करा रही है। कुछ लोग इमोशनल डिटैचमेंट कर सकते हैं, कुछ लोग फिजिकली उस जगह से मूव आउट कर सकते हैं। जॉब प्लेस हो सकती है, आप करंटली किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, उधर से आप बाहर जा रहे हैं, उस सोसाइटी से किसी दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो रहे हैं। सो समवेयर जहाँ आप अपने आप को ज़्यादा पीस की तरफ ले जा रहे हैं, ज़्यादा हार्मनी की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ की तरफ अपने आप को शिफ्ट होता हुआ आप देखेंगे, जहाँ आप खुद पे फोकस कर पाएँ, अपनी फैमिली पे फोकस कर पाएँ, अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस कर पाएँ। कुछ लोगों की हेल्थ भी मुझे यहाँ बेटर होती हुई नज़र आ रही है इस मंथ में। इस मंथ में कुछ लोगों के लिए बैक प्रॉब्लम बहुत सिवियर रह सकती है। सो जितना आपकी बॉडी आपसे रेस्ट मांगे, प्लीज़ अपनी बॉडी की बात को सुनिएगा। जब भी आपको फील हो कि आप बहुत मेंटली या फिज़िकली एग्जॉस्टेड हैं, प्लीज़ ब्रेक लीजिएगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आप अपनी फ़िज़िकल एनर्जी को रिजुविनेट कर सके, अपनी बॉडी को हील कर सके। इस मंथ में कहीं ना कहीं बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज़ को भी आप विटनेस करेंगे, चाहे वो फोर्सफुली आपकी लाइफ में आए या आप खुद किसी हीलर से या खुद अपनी बॉडी को हील करने के लिए कोई ना कोई रास्ते ढूंढें। सो इस मंथ में रेस्ट, रिजुविनेशन, थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लेना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस मंथ के लिए कृष्णा जी आपको क्या वर्ड्स ऑफ विजडम बताना चाहते हैं? कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं, सरेंडर कीजिए, डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज़ वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। तो कान्हा जी देख रहे हैं कि इस मंथ में आप अगर किसी स्ट्रगल से भी गुजरे ना, उस स्ट्रगल को कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए। जिसे हम कहते हैं ना, पानी के बहाव के साथ जब हम बहते हैं तो हमारी एनर्जी ज़्यादा लगती नहीं, पर अगर हम बहाव, जो भी पानी का फ्लो है, उसके अगेंस्ट जाते हैं तो बहुत एनर्जी लगती है। तो इस मंथ में प्लीज़ अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए कि भगवान, आप जो कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं और मैं अपने आप को इसमें आपको सरेंडर करता हूँ, मुझे गाइडेंस दीजिए। इस टाइप की एनर्जी में कान्हा जी चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें। आपके एंजल्स इस मंथ के लिए आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पर। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि इस मंथ में अपनी विजडम को यूटिलाइज़ कीजिएगा, डिसीजंस लेने में, सिचुएशंस को हैंडल करने में, वाइजली जो आपकी बातें हैं उनको वाइजली लोगों तक पहुँचाइएगा। ये मंथ है अपने साथ ऑनेस्ट रहने का और दूसरों के साथ, अपने काम के साथ, अपने रिलेशंस के साथ एक ऑनेस्टी रखने का। आपको ये सुनने को मिलेगा कि आप बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं और उस वजह से लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको काम भी मिलेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस मंथ में ज़्यादा मिलेंगी। इस मंथ में ऑब्ज़र्व की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिएगा, बोलना कम और सुनना ज़्यादा, देखना ज़्यादा, लोगों के जेस्चर्स को, उनके अनसेड वर्ड्स को समझने की कोशिश करना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करना, अपने एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करना। जितने आप ऑब्जर्वेंट रहेंगे उतनी आपकी लाइफ में चीज़ों की क्लैरिटी बनी रहेगी इन द मंथ ऑफ मार्च। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के एंसेस्टर्स आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं। सो इस मंथ में रेडी रहिए कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मैसेजेस, गाइडेंस या वार्निंग्स स्पिरिट गाइड्स के थ्रू रिसीव कर पाएंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके एंसेस्टर्स में से कोई हो सकता है, डिवाइन एनर्जी हो सकती है, कोई एक एंजल हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप किन चीज़ों को फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं, और अगर आपको फील हो अंदर से इंट्यूटिवली कि ये कोई मुझे मैसेज मिल रहा है, तो उस टाइम ध्यान रखिए कि आपने अभी इस टाइम पे क्या सोचा, क्या मैनिफेस्ट किया। सो समवेयर आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं इस मंथ में आपको बहुत गाइड करेंगे, आपको वो साइन समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ मंथ टू सरेंडर टू ट्रस्ट। अपने डिसीजंस को ट्रस्ट कीजिएगा, दूसरों के ओपिनियंस पे कम विश्वास कीजिए, खुद की विजडम पे ज़्यादा विश्वास कीजिए। आपको आर्कएंजल माइकल ने भी यही मैसेज दिया, अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, अपने एक्शंस लीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि आप जिस पाथ पे चल रहे हैं वो सही पाथ है, वो डिवाइनली गाइडेड पाथ है। सो जितना ट्रस्ट आप खुद में, यूनिवर्स में रखेंगे, उतना आप सही दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे।
इस मंथ में आपकी तरफ न्यू लव आ सकता है, कमिंग टुगेदर आपकी मैरिज भी हो सकती है। सो समवेयर मैरिज का ऑलरेडी यहाँ कार्ड है, सो यस, कमिंग टुगेदर। अब देखते हैं आपके पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आपके पास से न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट को छोड़ के आगे आप बढ़ रहे हैं और इस मंथ में आप न्यू बिगनिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, कोई नई डायरेक्शंस आपको मिल रही हैं। एंड समवे ये मंथ आपके लिए एक एडवेंचरस मंथ होगा जिसमें बहुत सारी लर्निंग्स, डिस्कवरीज, हैप्पीनेस होगी आपके लिए। एंड योर लास्ट कार्ड हियर इज अ ब्लेसिंग फॉर द राइट वर्ड्स। वो वर्ड्स जो हम सुनना चाहते हैं, वो वर्ड्स जो हम यूज़ करके अपनी बात को सही तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो वर्ड्स ऑफ गाइडेंस हो सकते हैं, ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, वर्ड्स ऑफ विजडम हो सकते हैं, बट राइट वर्ड्स, चाहे आप सुने चाहे आप खुद बोल रहे हैं, आप इससे ब्लेस होंगे। सो ये आपकी ब्लेसिंग थी ग्रुप नंबर 1। विश यू अ ब्यूटिफुल ब्लेस्ड मार्च। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2, हैप्पी बर्थडे जिनका भी बर्थडे इस मंथ में है, हैप्पी एनिवर्सरी। और अगर आप कुछ नया बिगिन करने वाले हैं इस मंथ में, सो उसके लिए आपको पहले से ही गुड लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले देखते हैं आपका थीम ऑफ द मंथ क्या होगा, किस चीज़ पे आपको आपकी एनर्जी बार बार अटेंशन देनी पड़ेगी। वो है ग्राउंडिंग की एनर्जी, स्टेबिलिटी की एनर्जी। इस मंथ में टाइम एंड अगेन आपको लग सकता है कि मेरी एनर्जीज बहुत स्कैटर्ड है, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या अकम्प्लिश करना चाहता हूँ, अकम्प्लिशमेंट्स नहीं हो रही हैं, माइंड इधर उधर बहुत जा रहा है। सो ये टाइम होगा जहाँ आप ग्राउंडिंग की एक्टिविटीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, गार्डनिंग की एक्टिविटी कनेक्ट कर सकते हैं, घास पे बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, लॉन्ग वॉक्स के लिए मदर नेचर में जा सकते हैं, सैंड से या बीच पर अगर आप पानी के कहीं पास रहते हैं तो वहाँ जाके आप थोड़ी सी मेडिटेशन कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो ग्रास पे खड़े होके नंगे पाँव आप मदर अर्थ से कह सकते हैं कि मैं अपनी हर अनवांटेड ब्लॉक्ड एनर्जी को रिलीज़ करता हूँ। और फील कीजिए कि जैसे आपके पैरों के नीचे से रूट्स बन के वो फैल रही हैं मदर अर्थ में, और इन रिटर्न मदर अर्थ आपको बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज़ भेज रही हैं। इस ग्राउंडिंग एक्टिविटी को जितना भी आप इस मंथ में करेंगे, आप अपने आप को ग्राउंडेड फील करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को अपने कंट्रोल में देखेंगे, स्कैटर्ड एनर्जीज़ को कंपोज कर पाएंगे। सो थोड़ा सा ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ आपको टाइम एंड अगेन इस मंथ में जुड़ने की ज़रूरत रहेगी। टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं इस मंथ के लिए? आपके पास है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देन यू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो नंबर 6 इम्पॉर्टेंट रहने वाला इस मंथ में आपके लिए, एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस मंथ में आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आपके लिए कोई ना कोई प्रपोज़ल आएगा। ये कोई पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, सो उनके साथ रीयूनियन हो सकता है। ये कोई पुराना फ्रेंड आपको कोई लव प्रपोज़ल दे सकता है, बिजनेस प्रपोज़ल दे सकता है, आपसे मिलने आ सकता है। ये भी हो सकता है कि इस मंथ में आप अपने किसी लव्ड वन से मिलने जाएं जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। अपनी चाइल्डहुड प्लेस पे जा सकते हैं, चाइल्डहुड जैसे कहते हैं ना, दादा नानी का घर हो सकता है, उधर विज़िट कर सकते हैं। समवेयर जहाँ आपकी बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ कहीं ना कहीं अटैच्ड है, और ये आपके लिए इस मंथ में ग्राउंडिंग का काम भी करेगी, जहाँ आप अपने रूट्स से कनेक्ट कर पाएंगे। अपनी अपब्रिंगिंग में जो जो भी आपने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, घर का डिसिप्लिन, घर के कुछ रूल्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, बड़े बुज़ुर्गों की जो गाइडेंस रहती थी, वो भी आपके लिए ग्राउंडिंग का काम करेगी इस मंथ में, अपने रूट से रिकनेक्ट करने के टाइम। इस मंथ में आप अपने लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी को वेलकम करने के लिए रेडी रहेंगे। ये
हो सकता है एनर्जी आपके घर के किसी यंग बच्चे की हो जो थोड़ा कंफ्यूज्ड है इस टाइम पे, बट इस मंथ में अपने आप में एक न्यू थॉट प्रोसेस से जुड़ना, क्रिएटिविटी से जुड़ना, नए आइडियाज़ से जुड़ना, अपने लिए उस चीज़ को समझ जाना कि ये चीज़ मेरे लिए सही है और मुझे इस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। सो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये आपके घर के किसी यंग बच्चे की एनर्जी भी हो सकती है इस टाइम पे। इस मंथ में चैरिटी का मैसेज है। सो फिनेंशियल आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। फिनेंशियल हेल्प आप चाह रहे थे वो आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। बट अगर आप फिनेंशियली अबंडेंट हैं, ये मंथ में आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी और आप जितना चैरिटी इस मंथ में करें ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑल्सो इस मंथ में इस रियलाइजेशन से भी, इस विजडम से भी आप कनेक्ट होंगे कि मेरे को किसको देना है, कौन एक्चुअली नीडी इंसान है। क्या लोग सिर्फ मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं या मेरे जेनरस होने का फ़ायदा उठाते हैं। सो उस विजडम से भी जुड़ना, उस अलर्टनेस से जुड़ना, ऑल्सो अपने फिनेंसेस में एक बैलेंस क्रिएट करना, मेरे एक्सपेंडिचर्स और मेरी सेविंग्स में क्या बैलेंस है उस चीज़ को समझना, तो वो भी आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है। कोई न्यू बिगनिंग आप इस मंथ में अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मंथ में आपको टाइम एंड अगेन आप एक क्रॉस रोड पे आ सकते हैं। कौन सा डिसीजन लेना सही है, कौन सी चॉइस सही है। लोग बहुत सारे ओपिनियंस देते हैं, हर कोई एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग से आता है। बट ये मंथ है जहाँ आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ, मैं अगर शांति से हर एक चीज़ को सही तरीके से समझूं तो मैं अपने लिए सही डिसीजन ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, सही चॉइस कर सकता हूँ। सो कोई ना कोई स्टक सिचुएशन में अगर आप फंसे कभी, जहाँ आपको कोई डिसीजन लेना है, आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, सो खुद के साथ कनेक्ट होइए शांति से और फिर सोचिए कि किस चीज़ में मेरे को जाने की ज़रूरत है। अब देखते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए आईज़ को लेकर इस मंथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है सो उसको थोड़ा रिड्यूस कीजिए, फ्रेश एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आई सर्जरी भी इंडिकेट हो, इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है इस मंथ में। अब देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं ट्रू डिवोशन एंड फेथ। बहुत सारी चीज़ें किसी भगवान को नहीं चाहिए, वो तो खुद ही हमें इतना कुछ देते हैं। भगवान हमसे बस एक ट्रू डिवोशन मांगते हैं। इस मंथ में जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, जितना आप सिंपल रहेंगे, जितना आप प्योर रहेंगे, उतना ये मंथ आपको आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सो भगवान से भी अगर आप भगवान से जुड़ रहे हैं, हमेशा मांगने के लिए जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उनके सामने ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है कि थैंक यू, आपने मेरे को ये जीवन दिया, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू, और ये जीवन आप ही को समर्पित है, सरेंडर कर दीजिए। बस इतना ही भगवान आपसे चाहते हैं। उनको आपकी वेल्थ नहीं चाहिए, वो तो खुद ही उन्होंने आपको दी है। वो बस ये चाहते हैं कि जो वेल्थ से वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, उस वेल्थ को आप लोगों के साथ शेयर कीजिए जो वाकई नीडी हैं। आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज लेकर आए हैं मंथ के लिए आपके पास है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये मत सोचिए कि कब टाइम आएगा, आप रेडी हैं हर एक उस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए, उस न्यू डायरेक्शन में बढ़ने के लिए, उस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए जो आपके माइंड में है। आपको इसके लिए कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, कोई आपको यहाँ पर अपने आप को बार बार प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं। आप रेडी हैं और एंजल्स डिवाइन आपके इस रास्ते को गाइड कर रहे हैं। सो आप अपने आप में कोई भी सेल्फ डाउट मत रखिए। आपके एंसेस्टर्स का मैसेज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगेन देखिए गार्डनर, कल्टीवेशन, अगेन ग्राउंडिंग की एनर्जी। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप गार्डनिंग की एनर्जी से कनेक्ट करें। जितनी आप गार्डनिंग, मिट्टी से कनेक्ट करेंगे उतनी आपकी रिलीज़ होंगी चीज़ें, उतना आप ग्राउंडेड फील करेंगे। कोई नई हैबिट को कल्टीवेट कीजिए जहाँ आप नेचर से किसी ना किसी वे में कनेक्टेड हैं। ये कनेक्शन आपको अंदर से काम बनाएगा, पीसफुल रखेगा, आपकी एनर्जीज़ को जो है अलाइनमेंट में रखेगा। इस मंथ में क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है?
सरेंडर टू प्रेयर। बहुत सच्चे मन से जो भी आप ईश्वर से मांगेंगे, जिसमें बहुत अच्छी इंटेंशंस हैं, प्योरिटी है, इनोसेंस है, ऑनेस्टी है, आपकी हर एक वो प्रेयर सुनी भी जाएगी और पूरी भी होगी। सो ये ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है आपको अपने ईश्वर पर, अपने डिवाइन एनर्जीज़ पर। गॉब्लिन्स, ये अगेन सी नेचर का कार्ड है। ये अगेन बात करते हैं सेल्फ डाउट की एनर्जी में मत आइए। अपने अंदर से हर एक वो ऐसी डर, इनसिक्योरिटीज़, लो कॉन्फिडेंस, डाउट्स को रिलीज़ कीजिए। जितना हो सके क्रिएटिव एनर्जी से जुड़िए, जितना हो सके पॉजिटिव थॉट से जुड़िए, जितना हो सके खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखिए। और यही आपके एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं। आप हर एक उस पॉजिटिव चेंज को वेलकम करने के लिए रेडी हैं, बट आपको वो अपने अंदर फील करने की ज़रूरत है। इस मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? आपकी पहली ब्लेसिंग है ट्रांसफॉर्मेशन की। आप एक साइकिल को एंड करके इस मंथ में एक न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ से जुड़ रहे हैं, एक न्यू साइकिल से जुड़ रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आपके इंट्यूशन को बढ़ाएगा, आपके हीलिंग, आपकी जो भी अनहील्ड एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उसको हील करेगा। सो आप इस मंथ में स्नेक्स को देख सकते हैं ज़्यादा। सो ये आपका साइन होगा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में हैं। आपके पास नेक्स्ट ब्लेसिंग है ब्लेसिंग ऑफ फायर। अपने अंदर अपने पैशन को इग्नाइट करना, क्रिएटिविटी को इग्नाइट करना, अपने अंदर लाइफ को टू द फुलेस्ट जीने की एनर्जी से भर लेना, उस पैशनेट एनर्जी से कनेक्ट करना। आप रेड कलर का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं। आप घर में कैंडल्स जला सकते हैं। मेडिटेशन के टाइम आप फायर की एनर्जी से, फायर एलिमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये एलिमेंट आपको हेल्प करेगा, ब्लेस करेगा अपनी एनर्जी से, अपनी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उस फायरी एनर्जी की, उससे आपको ये एनर्जी ब्लेस करने वाली है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। हैव अ ब्यूटिफुल ब्लेस्ड मार्च। Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Thank you for your time and presence. Hello group number 3. A very happy birthday जिनका भी birthday इस month में है. Happy anniversary and congratulations, good wishes. आप अगर इस month में कुछ नया begin कर रहे हैं. So begin करते हैं. Energy, theme of the month क्या रहने वाला है आपके लिए? आपका message है inner strength. टाइम एंड अगेन इस मंथ में आप शायद कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स के थ्रू गुजरें, चैलेंजेस के थ्रू गुजरें, जहां आपकी इनर स्ट्रेंथ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इनर स्ट्रेंथ के साथ आप अपनी हर मुश्किल को, हर नेगेटिव एस्पेक्ट को, नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव थॉट को आप पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। सो जितना आप अपनी इस इनर स्ट्रेंथ से जुड़े रहेंगे, ये इनर स्ट्रेंथ आपका डिवाइन पे फेथ हो सकता है कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है और उनकी ब्लेसिंग से मैं इस चीज़ से बाहर निकल पाऊँगा। सो समवेयर वो ट्रस्ट को बिल्कुल हिलने नहीं देना है इस मंथ में। और अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर आप में से कुछ लोग हो सकता है थोड़े से वीक फील कर रहे हैं इस मंथ में फिज़िकली। सो कहीं ना कहीं अपने लिए अच्छी डाइट रखना, एक्सरसाइज रूटीन रखना, जिससे आपकी स्ट्रेंथ ग्रो करे। सो ये आपके लिए इस मंथ में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस मंथ के लिए? आपका पहला मैसेज है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास है एस ऑफ कप्स। वाओ, दिस इज नाइस। देन यू हैव द हर्मिट एंड यू हैव द डेविल कार्ड। सो इस मंथ में कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया ऑफर, नया प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, जो आपके फिनेंसेस को और ग्रोथ देने में हेल्प करेगा, स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करेगा। किसी भी तरीके का अगर आपने कोई आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो भी इस मंथ में आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। सो डेफिनेटली एक ग्रोथ आपके फिनेंसेस में, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, प्रमोशन के थ्रू हो, कोई नया जॉब ऑफ़र आ रहा है जिसमें आपके पास सैलरी ज़्यादा है, या आपका बिज़नेस में बेनिफिट ज़्यादा अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, बट समवेयर जहाँ मनी इशू आपका बेटर हो रहा है, मोर स्टेबल हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। किसी को आपने पैसे दिए हुए थे तो वो भी आपको इस मंथ में रिटर्न करेंगे। सो इस जो भी फिनेंसेस रिलेटेड ग्रोथ है वो आप इस मंथ में देख पाएंगे।
ये मंथ आपके लिए खुशियों भरा मंथ रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए लव प्रपोज़ल आ सकता है, मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है, आपके घर में प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है, कोई नया बिजनेस ऑफर आ सकता है, बट समवेयर जहाँ खुशी का माहौल होगा, जो आप खुशी लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली शेयर करेंगे। किसी की खुशी का हिस्सा भी आप इस मंथ में बन सकते हैं। इस मंथ में कोई ना कोई ऐसे एपिसोड्स, इवेंट्स हो सकते हैं जो आपको मजबूर करेंगे ये सोचने के लिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, या मुझे अपने लिए आगे लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, या मैं कैसे अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्रिएट कर सकता हूँ। कुछ भी ऐसा जहाँ आप एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में आएंगे। हो सकता है कुछ लोग इसको एक रूटीन भी बना ले कि रात को सोने से पहले पूरे दिन पे रिफ़्लेक्ट करना कि मैंने कहाँ पे ऐसा कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, या नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मैं और उसको वाइजली कैसे हैंडल कर सकता हूँ। सो कुछ ऐसे हिडन क्वेश्चंस जो आपके अंदर उथल पुथल सी मचाएंगे, उनके आंसर्स आप ढूंढने में बहुत ज़्यादा अपने लिए जिसे कहते हैं बस एक ज़िद सी आ जाती कि मुझे वो आंसर ढूंढना है। सो खुद एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जाना, अपने गाइड खुद बनना, उस एनर्जी में को मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। डेविल का कार्ड कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो बताता है। सबसे पहले आप इस मंथ में अपनी ईगो को, अपने गुस्से को, अपनी जेलसी को, अपने एडिक्शंस को, अपनी एक अननेसेसरी ज़िद को, इन चीज़ों को कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। अगर आपका किसी से कोई डिस्प्यूट भी होता है तो वहाँ पे इनिशिएट नहीं कर पाना, वो आपकी डेविल एनर्जी है, वो आपका शैडो सेल्फ है, जो आपकी ईगो है कि मैं क्यों जाऊँ, वो क्यों नहीं आ सकता। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की इस मंथ में ज़रूरत है। इस एनर्जी की वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको किसी भी तरीके का एडिक्शन है, सिर्फ ड्रिंकिंग या स्मोकिंग नहीं, फ़ोन देखने का या कुछ भी तरीके का, उस एडिक्शन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस मंथ में अगर आपको कोई भी, चाहे आपका वो कितना ही नोन इंसान हो, आपको कुछ ऐसी बात कहता है या आपको ऐसा कुछ करने को कहता है या ऐसा कुछ आपको ऑफ़र करता है खाने के लिए, कोशिश कीजिएगा इस मंथ में हर किसी से सावधान रहने की। लोगों की क्या इंटेंशंस है हमारी तरफ हम नहीं समझ पाते। हमारे फेस पे बहुत से लोग स्वीटली बात करते हैं, बट अंदर से उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती। मैं आपको डराना नहीं चाह रही हूँ इस मैसेज से, बट आपको सिर्फ अलर्ट करने की का ही मेरा पर्पस है, क्योंकि ये कार्ड की एनर्जी ऐसा है। सो अपने ऊपर भी काम करना, प्लस दूसरों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। लॉर्ड कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं इसमें, इस टाइम में ना कोई टॉक्सिक रिलेशन से भी आपको बचने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, इस मंथ में कोशिश कीजिए उस टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ से बाहर करने के लिए, उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए। कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं, टफ टाइम्स, लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपेंड, द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। कृष्णा जी भी आपको यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ की ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई टाइम एक जैसा नहीं रहता, चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, हर टाइम आपकी लाइफ में आता है, कुछ सिखाता है और चला जाता है। बुरा टाइम हमेशा कुछ ऐसे सीड्स को सो कर जाता है जिसमें हम अपना एक बेटर वर्जन बन पाते हैं, हम अपना एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बन पाते हैं, और आपको उसी वर्जन पे फोकस करने की ज़रूरत है जहां आपके अंदर पॉजिटिविटी हो, स्ट्रेंथ हो, आपके अंदर एक बहुत सारी हैप्पी एनर्जी हो।
आपके एंजल्स आपको इस मंथ के लिए क्या कहना चाहते हैं? आपके पास है आर्कएंजल यूरियल नंबर 10। सो कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ बिगिन हो रहा है आपके लिए। एंजल आपसे कह रहे हैं ये मंथ में आप बहुत पैशनेट रहने वाले हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ नया बिगिन कर रहे हो सकता है ये प्रपोजल हो कि आपके साथ कोई आपका पार्टनरशिप करके कुछ बिगिन करना चाहता है। सो आप अपना कुछ बिगिन करना चाहते हो, बट जो भी हो आपका पैशनेट ड्रिवन हो, वो आपके अपने अंदर पैशन से हो, और ये एनर्जी आपके लिए अबंडेंस लेकर आ सकती है। सो बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस को लीजिएगा। आपके एंसेस्टर्स का क्या मैसेज है इस मंथ के लिए? आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि इस मंथ में अपने आप को लव की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए ओपन रखिए। अगर आप अपने किसी एंसेस्टर से बहुत क्लोज थे और वो उनसे आप बार बार बोल रहे थे कि मैं इस इंसान से के साथ यूनाइट होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपके एंसेस्टर्स उस चीज़ को ब्लेस कर रहे हैं। सो आपकी लाइफ में आपका प्यार आ रहा है। क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको इस मंथ ऑफ मार्च में? फ्रस्ट्रेशन किसी भी डोर को ओपन नहीं करती है। आपको जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को काम कीजिए, ग्राउंड कीजिए, और उसके बाद सोचिए कि इस किसी भी सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। जितना आप शांति से सोचेंगे, जितना आप खुद को शांत करके सोचेंगे, उतना ही वाइज और क्लैरिटी से आप अपने डिसीजंस को ले पाएंगे। इस मंथ में आपको इस तरफ भी आपका ध्यान दिया जा रहा है, लेके जाया जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हों और कैसे हों। जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, जिस चीज़ों से आप जुड़ना चाहते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए आपको अपने आप को भी वैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस रास्ते के लिए गाइड करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। थोड़ा सा सोच समझ के अपनी लाइफ में लोगों को वेलकम कीजिए, सोच समझ के अपने आसपास की एनर्जीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए, महसूस कीजिए। जिस भी चीज़ से आप जुड़ रहे हैं, क्या वाकई वो आपको खुशी दे रहा है? जितना आप सोच समझ के अपने डिसीजंस लेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव अच्छे लोगों से जुड़ पाएंगे जो ट्रूली आपके वेल विशर्स होंगे। सो आपको इस टाइम पे इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है। मार्च मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है? बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस, जिसे हम कहते हैं ना राइजिंग फ्रॉम द एशेस, वो एनर्जी में आप आ रहे हो। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकल रहे हो और एक बहुत ही डिफरेंट वर्जन अपना बन के आप निकलने वाले हो, और ये ब्लेसिंग है आपकी। ब्यूटिफुल। आपके पास है अ ब्लेसिंग ऑन होम। सो आपके लिए यहाँ पर आप अपना घर लेना चाहते थे तो घर ले पाएंगे। आपके घर में कोई नया मेंबर आ सकता है। आपके घर में ज़्यादा पॉजिटिविटी है, आपका घर प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। सो यस, ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। थैंक you for your time and presence. Please don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. I'll see you soon in my next video.